नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मैं मौजूद हूँ लंदन में। ये इलाका नॉटिंग हिल कहलाता है और एक फ़िल्म भी है, बहुतों ने देखी होगी, जो अंग्रेज़ी फ़िल्म बनी है ह्यू ग्रांट की और जूलिया रॉबर्ट्स की। मैंने वो फ़िल्म नहीं देखी है, लेकिन अब देख लूँगा चूँकि यहाँ पर आया हूँ। लेकिन यहाँ आने का मकसद ये नहीं है कि हम आपको सैलानी की निगाह से किसी शहर के किसी हिस्से को दिखा रहे हैं। यहाँ हम कुछ सीखने आए हैं, क्योंकि ये जो जगह है हमें हमारे शहर की कुछ व्यवस्थाओं का समाधान पेश कर सकती है। दिल्ली शहर में या दिल्ली के आसपास के जो शहर हैं, वहाँ पर मंगल बाज़ार, सोम बाज़ार, शनि बाज़ार, रवि बाज़ार, बुध बाज़ार और बृहस्पति बाज़ार की परंपरा है और नियमित रूप से ये बाज़ार लगते हैं। लेकिन जब आप इन बाज़ारों में जाते हैं तो आपको सस्ता सामान तो मिलता है, लेकिन इसकी वजह से बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत अस्त व्यस्त चीज़ें हो जाती हैं। मगर आप देखिए कि वो इसलिए होता है, वो दुकानदारों की वजह से नहीं होता है। वो इसलिए होता है कि हमने उनके बिज़नेस को, उनके काम को सम्मान की निगाह से नहीं देखा और कभी नहीं सोचा कि जिस जगह पे, जिस सड़क पर नियमित बाज़ार यहाँ पर लगाया जाता है, उस बाज़ार में क्या हम ऐसी कोई व्यवस्था कर सकते हैं जिससे लोगों को तकलीफ़ ना हो, बाज़ार सुंदर लगे और सबको अपनी अपनी जगह का पता हो। मंगल बाज़ार के सिस्टम में इस तरह की जगह तो तय होती है, मगर नगर पालिका जो है वो अपनी तरफ से इस तरह का इंतज़ाम नहीं करती है। तो वो उसके बारे में हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये जो हमारे सामने इस वक्त जो आप कह सकते हैं कि खोमचा या ठेला जैसा सड़क पर लगाया जा रहा है, और आप नीचे देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सबके नंबर हैं। ये 49 नंबर है, ये 50 नंबर है। तो अगर किसी के पास 2 नंबर का स्लॉट है तो वो थोड़ा बड़ा कर लेता है और कोई भी सड़क में छेद नहीं कर रहा है। बल्कि आप देखिए यहाँ पे ये इस तरह की चीज़ें, ये सब हम लोग कर सकते हैं और हम लोग करते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कमतर महसूस करने के लिए नहीं बता रहा, बस ये बता रहा हूँ कि इतने सारे पार्षद हैं, बहुत सारे लोग आते हैं लंदन में इन इलाकों में ख़रीदारी करने के लिए, तो क्यों नहीं वो इन सब चीज़ों के बारे में सीखते हैं। जब हम यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए आ रहे थे तो हमने इन जनाब को देखा कि बहुत कम समय में इन्होंने खुद अकेले इतनी सारी इसकी फ़िटिंग की है, जो मौसम के हिसाब से भी सुरक्षित है। अगर बारिश हो जाए यहाँ पर तो उनका सामान ख़राब नहीं होगा। अब आप ये कपड़े टांग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, ये दुकान सज जाएगी और लोग आएंगे, दुनिया से अलग अलग हिस्सों के लोग आएंगे यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, ये जो काला खंबा है, ये क्या है? हम बहुत इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्या है। तो ये पावर का कनेक्शन है, बिजली का। ये जो 48 नंबर 50 नंबर जो स्लॉट किया गया है, तो इसमें आप लगाएं, इसको खोलें और यहाँ पर आप अपनी दुकान का जो प्लग है, जो बिजली आप इस्तेमाल करते हैं, उसका कनेक्शन यहाँ से लें। ज़रूर इसमें बिल की व्यवस्था होगी, उससे पता चलता होगा। तो जो सड़क पर सामान बेचने वालों के प्रति सम्मान से अगर आप देखेंगे उनके काम को, तो इस तरह का इंतज़ाम कर देंगे। और जब इस तरह का इंतज़ाम कर देंगे तो इन दुकानों की वजह से ना तो पटना में जाम लगेगा, ना मुजफ्फरनगर में, ना शहर की किसी और पुराने जगह में। तो हम इस जगह पर आए हैं, हमारे साथ अनुराधा बेनीवाल हैं। अनुराधा से हम बात करेंगे क्योंकि वही अनुराधा ही हमें यहाँ पर लेकर आई हैं और ये सुबह का वक्त है और इस जगह को ख़ास तौर से दिखाना चाहती थी। तो हम लंदन में इनके अनुभवों के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात करते रहेंगे और इस जगह के बारे में भी हम बात करते रहेंगे। अनुराधा ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, आज़ादी मेरा ब्रांड, और वो किताब राजकमल से आई है। और जो दूसरी किताब है, आप पूरी दुनिया में अलग अलग लोगों से जो मिली हैं, जो इस तरह से लोग जो मुझ में रह गए, आपने बताया था। जो किताब का कितना सुंदर नाम है। जब हम बाहर जाते हैं तो लोगों से मिलते हैं, उनकी यादें, उनके अनुभव आपके भीतर ठहरती हैं और आप फिर उन चीज़ों से, उन यादों के ज़रिए अपने आप को बदलते बनाते हैं। तो अनुराधा, ये जो व्यवस्था आप यहाँ देखती हैं, तो ये क्या ये जो दुकान, ये जो लोग लगा रहे हैं, एक ही कम्युनिटी के लोग होते हैं? नहीं, ये बिल्कुल अलग अलग देशों के लोग हैं। इनफैक्ट अच्छा। अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं। हाँ। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अच्छा। एक कम्युनिटी के लोग नहीं है। यू विल फाइंड, मतलब हर एक देश आपको मिल जाएगा यहाँ पे, नेशनैलिटी अलग अलग मिल जाएंगे। हाँ। तो ये बिल्कुल अलग अलग लोग हैं।
पर ये सब की जगह ये तय होगी ना कि यहाँ ये आप इसका किराया लगता होगा, ये टैक्स लगता होगा। हाँ, इसका मतलब फिक्स्ड इनकी जगह है, तो आपको भी पता है, मतलब जो यहाँ पे खरीदार आ रहा है उसको भी पता है कि मुझे वो स्टॉल पे जाना है, वो नंबर है। इनफैक्ट आपको सामान लेना है, रिटर्न करना है, जो भी है, तो उसकी सुविधा भी, अब इनका एड्रेस है ये एड्रेस है। तो ये पता है कि हम यहाँ से कोई सामान लेंगे तो हम लौटा सकते हैं, लेकिन पीछे की जो दुकानें हैं, हाँ जी, उनके लिए भी इसकी वजह से, ये इंतज़ाम कर देने की वजह से, ये आप देखिए 52 नंबर है, ये 53 नंबर है, ये 54 नंबर है, ये 55 नंबर है, और ये सारे खंभे बिजली वाले हैं। और पीछे की जो दुकान है उनकी भी जगह नहीं ख़त्म हुई है ना। हाँ, नहीं, उनके आमतौर पर होता है कि भारत में जो इस तरह की दुकानें रेहड़ी पटरी की इस तरह से लगाई जाती हैं, तो मेन जो दुकानें होती हैं उनकी भी जगह चली जाती है, उनका लुक भी छिप जाता है पीछे। नहीं, यहाँ पे ये बल्कि बहुत एक आपस में एक इनका इंतज़ाम, और इनको उनसे मदद मिलती है और उनको इनसे मदद मिलती है। मतलब दे आर नॉट अनहैप्पी कि यहाँ पे ये क्यों है, क्योंकि ये इतना फेमस मार्केट है, उसकी वजह से वो दुकानें भी चलती हैं, क्योंकि यहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ दी स्टॉल्स, और इतना इंटरनेशनल ये मार्केट है, जिसकी वजह से ये दुकानें भी ज़्यादा चलती हैं। अच्छा, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं फिर। जो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के इसी तरह के स्थानीय बाज़ार में लोग बहुत शिकायत करते हैं, मेन दुकान वाले, कि हमारे सामने पटरी वालों को जगह दे दी गई है, रिश्वत लेके जगह दे दी गई है, और उनसे वो लोग बहुत नफ़रत करते हैं। और जो शहरी लोग हैं वो भी उनसे चिढ़ते हैं, जबकि वो सस्ता सामान देते हैं, अच्छा सामान देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे पार्षद, विधायक, सांसद इतनी सी बात सीख गए होते और इस तरह का बॉक्स बना के नंबर के साथ कर दिए गए होते, तो हमारे यहाँ भी सब्ज़ी की दुकान इतनी अच्छी लगती। हमारे सब्ज़ी वाले कितना सजाते हैं, कितना सौंदर्य बोध है ना उनमें, है कि नहीं? एम्प्लॉयमेंट की बात करते रहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट ही तो जनरेट कर रहा है, मतलब दिस इज़ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। अगर इनको अच्छे से एक मैनेज तरीके से कर दिया जाए तो दिस इज़ ह्यूज, ये इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, और जैसे आप बोल रहे हो मतलब खूबसूरत तो बनाता है ये बहुत ज़्यादा। अब हमारे यहाँ के जो फल सब्ज़ी वाले हैं वो अगर संतरा को ये इनकी भी सजावट अच्छी है, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सजाते हैं। आम को कितना सुंदर सजा देते हैं, फलों को कितना सुंदर सजा देते हैं। जो बदतर बनाती है वो जो चीज़ उनके पूरे बाज़ार को, वो हमारी व्यवस्था है, क्योंकि ये लोग पैसा भी लेते हैं, रिश्वत भी लेते हैं और इंतज़ाम नहीं करते, और दुनिया भर का बवाल की सड़क जाम हो गया है, तो यहाँ से इनको हटाना है। तो कुछ आलू अगर देखना चाहें तो आप ये आलू देख सकते हैं, ये लंदन का आलू है, तो ये ऐसा वाला आलू हमारे यहाँ भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे देखिए ये लाइसेंस है, इस लाइसेंस में आप देखिए एक चीज़ लिखी है कि आप क्या क्या बेच सकते हैं यहाँ पे, और जो बात यहाँ लिखी है वही आप बेच सकते हैं। अगर आपके लाइसेंस में लिखा है कि आप कपड़े बेच सकते हैं, हैंडबैग बेच सकते हैं, तो आप इसके अलावा फल या अंडा नहीं बेच सकते हैं। और ये लाइसेंस एक दुकानदार के नाम पर ये बनती है। अगर किसी वजह से ये बीमार पड़ जाते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति इनकी जगह पर नहीं आकर दुकान लगा सकता है, क्योंकि ये जगह खाली हो जाएगी। तो ऐसे में इनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी? तो हो सकता है कि अगर इनकी पत्नी आ जाए या कोई किसी का पति आ जाए, भाई आ जाए, तो उसके लिए ये नगर पालिका के दफ्तर में जाएंगे और बताएंगे कि मेरी जगह पे 4 दिन तक फ़लाना व्यक्ति आएंगे और जो यहाँ पर रेहड़ी पटरी लगाएंगे। तो इस तरह से उनका रोज़गार भी चलता रहता है और वो छुट्टियाँ भी ले सकते हैं, बीमार पड़ने पर अपना इलाज भी करा सकते हैं। हमारे कितने हज़ारों दुकानदार बुखार की स्थिति में भी काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि कोई उनका जगह लूट लेगा, वो जगह खाली छोड़कर जाएंगे। ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो जो यहाँ किया जा सकता है, ऐसा इसमें क्या है जो हम भारत के शहरों में एक दिन के भीतर इसे लागू नहीं कर सकते हैं? आप सोचिएगा इस पर, और इससे कितने लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। मैं आपका एक एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। हम जब समझते हैं कि आप लंदन में रहती हैं, तो आप लंदन में रहती हैं, जैसे वहाँ कोई एक समाज का लोग रहता है। लंदन में रहना किस तरह का रहना है बाकी और शहरों से की तुलना में? बाकी और शहरों की तुलना में अगर मैं तुलना करूं, मतलब मैं सिर्फ लंदन में रही हूं और दिल्ली में रही हूं और पुणे में रही हूं, तो लंदन इज़ काइंड, मतलब मुझे दयालु लगा इन टर्म्स ऑफ
मैंने यहाँ पे आके काम किया, मतलब लंदन में मैं डे 1 से काम कर रही हूँ, अपनी खुद की कंपनी बनाई, स्कूलों में पढ़ाया। मुझे लगा कि एक इनकरेजिंग, एक दयालु शहर है।